हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग देखेंगे। आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, करंट फीलिंग्स क्या आएंगे। एक जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो और टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, ये रीडिंग सभी के लिए होगी। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, चलिए, जिनके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं ना, उनके ऊपर आपको फोकस करना है और हमेशा खुश रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। हम 2 डेक यूज़ करने वाले हैं आज, टैरो डेक एंड 7 चक्रास डेक। ओके, चलिए। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कॉइंस। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट सेक्शन क्या है। द टावर, 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आपके इस रिश्ते में। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने अनाप शनाप बहुत कुछ बोला है आपको। द डेविल, किसी ऐसे पर्सन की बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपके ऊपर शक किया, डाउट किया कि हाँ, मतलब डाउट किया कि आप किसी और पर्सन से बात करते हैं, जबकि आप लॉयल थे अपने पार्टनर के साथ में। आपने नॉर्मल फ्रेंड की तरह किसी पर्सन से बात की और उस पर्सन ने ना आपके पार्टनर को आकर कुछ कुछ तो बोल दिया। कुछ इस तरीके की एनर्जीज है। ओके, चलिए, अब हम टैरो डेक से देख लेते हैं ज़रा। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट सेक्शन क्या है। कुछ तो है यहाँ पे, किसी पर्सन ने आप दोनों की आपके ऊपर इल्ज़ाम बहुत लगाया आपके पार्टनर ने। अगर आप मैरिड हैं ना तो भी। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जस्टिस। ओके, द हाई प्रिस्टेस, द एम्परर। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पूरा ध्यान अपने पार्टनर के ऊपर है, वो क्या करते हैं, कब ऑनलाइन आते हैं। अगर आप दूसरे नंबर से देखते हैं सोशल मीडिया पे, अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है, दूसरी आईडी से आपने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, आप सबसे पता करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि मैं किसी तरह इससे पता करूं कि मेरे पार्टनर क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सेम चीज़ आपके पार्टनर की भी है कि वो भी यही चाहते हैं, वो भी यही देखते हैं। ओके, चलिए, 6 ऑफ कॉइंस। यहाँ पर आप दोनों के बीच का जो रिश्ता ख़त्म हुआ वो इस मोड़ पर हुआ कि या तो आप मैरिड थे तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गए। आप लोग सिंगल हैं तो शादी का कमिटमेंट देने के बाद में आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली या फिर इंगेजमेंट ही तोड़ दी, वो भी। या तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर की फैमिली ने दहेज का कुछ इशू किया हो, या फिर आपके इन लॉज आपको दहेज को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा सुनाते हो, इसी वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया। लेकिन
आने वाले टाइम की अगर हम बात करते हैं तो आप दोनों के बीच का जिस रीज़न की वजह से टावर मूवमेंट आया है वो रीज़न हट जाएगा आपके पार्टनर की लाइफ से। और अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने ये हरकत की थी कि आपसे दूरियां बना ली थी और आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया, सेपरेशन में डाल दिया, मुझे लग रहा है किसी की तो शादी भी डिसाइड हो चुकी थी। मैरिड तो हैं जो लोग, वो लोग देख रहे हैं रीडिंग, लेकिन कुछ लोगों की इंगेजमेंट के साथ साथ उनकी शादी का टाइम डिसाइड हो गया था कि कुछ समय में उन दोनों की एक दूसरे के साथ शादी है। वहाँ जाके आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया। रीज़न कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फैमिली ही थी। ओके, और यहाँ पर आप दोनों, आपके जो पार्टनर हैं वो 5 ऑफ सॉर्ड्स, उनका अब झगड़ा हो रहा है। अगर वो थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का झगड़ा हो रहा है, उससे दूरियां बना रहे हैं। ओके, उसके साथ आपके पार्टनर का टावर मूवमेंट आ रहा है। अगर उन्होंने पूरा ध्यान इस पर्सन की तरफ देना शुरू कर दिया था तो आपके पार्टनर का वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, उसके साथ टावर मूवमेंट आएगा। आपके पार्टनर का फैमिली थी, वर्क था या फाइनेंसेस थे, वो स्टेटस को लेके आपको सुनाते थे, कुछ भी सुनाया आपको। तो जिस पर्सन की वजह से उन्होंने ऐसा किया, वो पर्सन उन्हें जब छोड़कर गया ना, तो उन्हें दुनिया की असलियत समझ में आई कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, या तो दहेज की वजह से या तो और किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ वो रिश्ता तोड़ दिया जो कि बिना किसी लालच का था। ठीक है, लेकिन अब जब वो थर्ड पर्सन इनको छोड़कर गया है ना, तो इनको आपका ध्यान आ रहा है कि आप कितने पॉजिटिव थे। आप उनके लिए सारी चीज़ें समय के साथ साथ आप उनकी केयर भी करते थे, उनको फाइनेंशियली हेल्प किया, आपने उन्हें उनके बुरे वक्त में संभाला। वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को याद आ रही हैं और इस वक्त आपके पार्टनर ना बहुत झगड़ा करने के मूड में है। तो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग अभी कॉल मैसेज करना बंद कर दीजिए आपके पार्टनर को। इन दिनों में अगर आपके पार्टनर का आपको लगता है कि उन्होंने अनब्लॉक कर दिया है आपको, आप लोग आगे होके कॉल मैसेज नहीं करेंगे, ना इतनी जल्दी दिखाएंगे कि भाई हम आपके ही कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे, अच्छा हुआ कॉल मैसेज कर लिया, इतने दिनों बाद कैसे किया, क्यों छोड़ के चले गए थे, चली गई थी क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। कुछ नहीं, जो वो कहते हैं वो पूरी तरह से आपको सुनना है, उसके बाद में रिएक्ट करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से इस रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पार्टनर आएंगे ना आपके पास में, वो बहुत टूट चुके होंगे। एक तो वो शर्मिंदा होंगे क्योंकि उन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ रिश्ते को ख़त्म किया। ठीक है, तो वो शर्मिंदगी भी उनके दिल दिमाग में होगी। और दूसरा ये कि उनको कोई थर्ड पर्सन छोड़कर जब गया होगा तो उनको वो गिल्ट भी होगा कि मुझे आपके साथ बदतमीज़ी करने का, आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करने का गिल्ट तो उनके दिल में है। शादीशुदा होने के बाद भी उन्होंने, अगर आप मतलब मेल देख रहे हैं ना, मतलब हस्बैंड देख रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, तो अपने फैमिली के उन्होंने इस कदर बात मान लिया आपके ऊपर, इतना ज़्यादा शक कर लिया कि अब उनको जब लग रहा है कि मेरी फैमिली ही, हो सकता है उनके ब्रदर की शादी हुई हो अब, तो उनको ये समझ आ रहा हो कि उनकी अब कोई वैल्यू नहीं है, तो आप वापस अपने घर आना चाह रही हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी से। तो आपके पार्टनर जो होंगे ना, बड़े ही इमोशनल होकर आपके पास आने वाले हैं। और यहाँ पर है द डेविल। आपके पार्टनर आकर आपसे उस पर्सन की बुराई ज़रूर करेंगे, भले से वो कितना भी उनका नज़दीकी हो। इस पर्सन ने ये कहा था आपके लिए और इस सब के ऊपर मैंने ट्रस्ट किया और हमारा रिश्ता बिगाड़ लिया। लेकिन आपके पार्टनर उस नेगेटिव एनर्जी को, उस थर्ड पर्सन को छोड़कर आपको ऑफ़र करेंगे अपना प्यार, अपना साथ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब है टैरो से 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मैंने भी आपको बताया था कि आपको कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपके पार्टनर खुद से कॉल मैसेज आपको करेंगे। इस वक्त आपके पार्टनर खुद कोशिश करना चाहते हैं, आपसे एक चांस मांगना चाहते हैं इस रिश्ते की नई शुरुआत करने के लिए। वो खुद चाहते हैं कि अब जस्टिस हो जाए, तो गॉड से जस्टिस की मांग कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को सुधारने की। गॉड ज़रूर जस्टिस करेंगे। आपको हमेशा गॉड पे बिलीव करते रहना, नेगेटिविटी में बिल्कुल भी नहीं आना है, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल हटा देना है अपने दिमाग से। द हाई प्रिस्टेस, इस सब के चलते हुए आपके पार्टनर के साथ आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, जो बातें छुपी हुई थी, वो सारी बातें निकल कर बाहर आएंगी। मुझे ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर भी टैरो रीडिंग्स देखते हैं, कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस हो रहे हैं। आपके पार्टनर जो कि बहुत गुस्से में रहते थे, हमेशा गलत होते हुए भी अपने आप को सही बताना, आपकी बात नहीं सुनना, समझना, उनका सारा घमंड टूट जाएगा। वो वे ना एकदम मेहनती और इमोशनल पर्सन बन के आपकी लाइफ में आएंगे। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कॉइन्स है, जो ये दिखाता है कि आपके पार्टनर आपसे एक चांस मांगेंगे इस रिश्ते को नए से शुरू करने के लिए। जो मैरिड हैं उनका रिश्ता पूरा हो जाएगा, वो दोनों साथ हो जाएंगे, और जो सिंगल हैं
उनको शादी का कमिटमेंट मिलेगा, शादी होगी, जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी वापस से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, इंगेजमेंट आपकी रहेगी और आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता पूरा हो जाएगा तो आपकी शादी हो जाएगी। ओके, एक बार हम देखते हैं यहाँ पे एनर्जी ओरिकल डेक से देखते हैं। हाँ, एनर्जीज़ क्या है आपके पार्टनर की, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपको एकदम शांत रखना होगा, अपने आप को हील करना होगा। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल मैसेज कभी भी आ सकता है, गुड न्यूज़ तो कुछ मिल ही सकती है। ओके, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना है। ओके, थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल, आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए हो सके तो अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशंस भेजिए। ओके, दो कार्ड्स हैं हमारे पास। कम्युनिटी, आपके पार्टनर किसी भी जिस भी थर्ड पार्टी में वहाँ से निकलकर आपके साथ वापस आ जाएंगे। आपको बस थोड़ा और सब्र रखने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपके पास लौट कर तो वापस ही आएंगे, थर्ड पार्टी के साथ उनका एंड हो जाएगा, जो भी आप दोनों के बीच में रुकावट थी रिश्ते के अंदर। ओके, रिश्ता कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, बहुत जल्दी वो थर्ड पार्टी चली जाएगी, आप दोनों साथ में होंगे, कुछ सेलिब्रेट करेंगे। समय आ रहा है बहुत जल्दी सब चीज़ें ठीक होने का, आपको बस थोड़ा सा और सब्र रखना रहेगा। ओके, द थिंकिंग मैन, आपके पार्टनर क्लियरिटी देंगे अगर आपको इस रिश्ते में पूरा फोकस आपके ऊपर रखेंगे, उनका पूरा ध्यान इस वक्त आपके ऊपर ही है, आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपके बारे में सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज। ओके 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 ओके, एक्शन आपके पार्टनर बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, आपकी तरफ वापस लौट कर आएंगे, हर नेगेटिविटी को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे आपके पार्टनर, वो भी बहुत जल्दी। सिक्स चक्र आर्कएंजल मैटाडोन, गाइस आपके पार्टनर आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। जिस भी पर्सन ने आप दोनों के बीच में शक पैदा किया था, गलत फहमियाँ डाल दी थी, आप दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश की थी, जहाँ तक कि वो अलग हो कर भी दिया है उसने, लेकिन अब आपके पार्टनर आपके लिए ना बिल्कुल पॉजिटिव हो रहे हैं। उन्हें सच पता चला है, या तो उस पर्सन की सच्चाई पता चली है कि वो कितना ख़राब है, और या फिर आपके बारे में पता चला है कि वो जो भी उस पर्सन ने या उनकी फैमिली ने या किसी भी ने भी आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए थे वो पूरी तरह से गलत हैं। मेन होल्डिंग है कॉइन, अब आपके पार्टनर आपको अपने पास रखना चाहते हैं संभाल कर, अब आपको खोने से डरेंगे आपके पार्टनर बहुत जल्दी। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, पूरी कोशिश कर रहे हैं अब बहुत जल्द वो इस रिश्ते को पूरा करने की। हाँ, गॉडेस ऑफ द मून, गॉड की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर पॉजिटिविटी, आपको बस पॉजिटिविटी में रहना है, गॉड पे बिलीव करना है, गॉड में सरेंडर करके रखना है कि वो जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे आपके लिए। ओके, यहाँ पर एंजल्स के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल आया है, आर्कएंजल मैटाडोन आया है, आर्कएंजल राफेल आया है। आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और क्राउन चक्र ओपन हो रहा है आपके पार्टनर का। हम एक कार्ड और लेंगे, विक्ट्री, आपको इस रिश्ते में विक्ट्री मिलेगी गाइस, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा इस रिश्ते में, कुछ नेगेटिव नहीं होगा। ओके, तो हमेशा खुश रहना है। ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो अपना बहुत ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, गॉड पर बिलीव रखें और सरेंडर कर दें, जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया कीजिए आप लोग, फिर भी मुझे कमेंट करके पूछते हैं, जीमेल आईडी पे मेल कर दीजिए मुझे, ठीक है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।